हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग आया था जियान मैंशन, और जियान मैंशन में वो आराम से अब जा रहा था डिनर करने के लिए सबके साथ, यानली और जियान चन के साथ। ठीक है, तब हमें दिखाते हैं विंग और यानली, जियान चैन, फैमिया सब लोग जाके बैठ जाते हैं डिनर टेबल पे, और वहाँ पे मैडम यू भी आ जाती है और सब लोग बैठ के डिनर करने लगते हैं। और डिनर करते हुए विंग इधर उधर देख रहा था। तब जो यानली थी वो कहती है, विंग तुम क्या देख रहे हो? तब विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ग्रैनी को देख रहा हूँ। ग्रैनी कहाँ है? तब मैडम यू बताती है वो अंदर काम कर रही है। ठीक है, तब विंग कहता है जी ठीक है, और ये कह के वो अभी खा नहीं रहा था। तब मैडम यू कहती है, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तब विंग कहता है, मैं ग्रैनी के साथ खाऊंगा। तब जो यानली थी वो कहती है, विंग तुम ग्रैनी के साथ कभी भी खा सकते हो, तुम रोज़ खाते हो, आज हमारे साथ खा लो ना। और वो अभी काम कर रही होंगी, उन्हें काम ख़त्म करके घर भी तो जाना है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और ये कह के वो चुपचाप खाने लगता है। उसे ग्रैनी के साथ खाना था, लेकिन क्या कर सकता है, उसे यहाँ भी तो खाना चाहिए इन लोगों के साथ, तो इसलिए वो चुपचाप खाने लगता है। और खाना खाने के बाद वो उठता है और ग्रैनी को आवाज़ देने लगता है घर चलने के लिए, क्योंकि अब जाना था। तब जो यानली थी वो कहती है, विंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा। और ये कह के वो विंग को लेके जाती है हॉल में। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ ग्रैनी आती है। जब विंग ग्रैनी को देखता है तब कहता है, ग्रैनी हम चले घर? तब ग्रैनी कहती है, हाँ विंग चलो, वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा ही रात हो गई है तो हमें चलना चाहिए। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं घर जाने के लिए। तब विंग अब कुछ टाइम में घर पहुंच चुका था और अभी रात के 10 बज रहे थे। ये देख के विंग कहता, हाँ ग्रैनी आज मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर सोने। तब ग्रैनी कहती है, हाँ ठीक है, जाके सो जाओ और मैं भी जा रही हूँ सोने। तब विंग कहता है, क्या आप जा रहे सोने, आपने डिनर किया? तब ग्रैनी कहती है कि हाँ मैंने कर लिया था, मैंने वहाँ पे और जो मेरे सारे जो साथ में काम करते हैं मेट्स, उन लोगों के साथ मिलकर मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि उन लोग का क्वार्टर वहीं रहता है, तो इस वजह से वो लोग वहीं अपना डिनर करती हैं, तो उनके साथ सोचा मैं भी खा लूँ। तब विंग कहता है, पर ग्रैनी आपने तो मुझे नहीं बुलाया, आप कितनी बुरी हो ग्रैनी। तब ग्रैनी कहती है, विंग तुम उन लोगों के साथ डिनर कर रहे थे तो ऐसे बुलाना अच्छी बात नहीं है, और वो लोग तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते थे तो मैं कैसे बुला लेती, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। और चलो कोई बात नहीं, तुम अगर डिनर करना चाहते हो तो हम रोज़ तो करते ही है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि विंग अभी बहुत ज़्यादा ही थक गया था। और विंग अपने रूम में जाके फिर सो जाता है फ्रेश होके। और हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है और वो तैयार होकर फटाफट जाता है अपने ऑफिस से। और जब ऑफिस में जाता है तब देखता है वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ही चेंज है, सब लोग अभी बातें कर रहे हैं, खुशी खुशी चल रही है। तब विंग जाता है वहाँ पे और कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ज़रा मुझे कोई बताएगा, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं होने वाला है जब तक मुझे कोई ना बताए तब तक। तभी वहाँ पे लिली आती है और लिली कहती है, विंग तुम आ गए? तब विंग कहता, हाँ मैं आ गया, क्या हुआ लिली? तब जो लिली थी वो कहती है, अरे कुछ नहीं, यहाँ पे बॉस के अंकल आए ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बस बातें कर रहे थे, गपशप। तब विंग कहता है, गपशप मतलब? तब जो लिली थी वो कहती है कि जब यहाँ पे कुरान आते हैं सर, आते हैं कुरान सर, तब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट रहती ही है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं आज क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तब विंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और ये कह के वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि आखिर में ऐसी कौन सी बात होने वाली है यहाँ पर, उसे भी तो पता चले। उसकी तो एकदम दिल ही अटकी हुई थी कि आखिर में कौन सी बात है। और तभी वहाँ पे कुछ टाइम के बाद कुरान बाहर आते हैं और कुरान सबको देखते हैं, और सबको देखने के बाद वो विंग को देखते हैं, और विंग को देखने के बाद वो बुलाते हैं, कहते हैं, विंग तुम यहाँ पर? तब विंग कहता है, अंकल मैं यही तो काम करता हूँ। तब अंकल कहते हैं, हाँ वो तो है ही, मैं भूल गया था। और ये कह के वो हाँ स्माइल करते हैं। तब विंग भी स्माइल करता है और सब लोग शौक थे, कुरान पहली बार किसी से इतने अच्छे से बात कर रहा है, नहीं तो कुरान को सब लोग लैन वांगजी की तरह मांगते हैं, एकदम खड़ूस। और इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं, लैन वांगजी भी बाहर आ चुका था और वो विंग को देखता है, पर विंग से अभी कुछ नहीं कहता है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है, जी अंकल कहिए। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, ऑफिस में चलो, और ये कह के उसे एक मीटिंग रूम में लेके जाते हैं, वांगजी के ऑफिस में नहीं लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद वो पूछते हैं, विंग तुम क्या वांगजी से प्यार करते हो? तब विंग उन्हें आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। सीधा क्वेश्चन उसके ऊपर मार दिया कुरान ने, उसको मतलब घुमा के पूछा भी नहीं, सीधा पूछ लिया। तब जो विंग था वो थोड़ा शाय करने लगता और कहता, वो अंकल एक्चुअली वो। तब कुरान कहते हैं, देखो विंग तुम्हें मेरे सामने ऐसे बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अगर पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बताओ। तब
विंग कहता है वो एक्चुअली हाँ थोड़ा सा अंकल। तब कुणाल कहते हैं ठीक है, आज से मैं तुम्हारी मदद करूँगा वांग जी को परस्यू करने में। मुझे पता है कि उसका दिल कोई नहीं पिघला सकता है, पर हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहोगे। और ये कह के कुणाल स्माइल करते हैं। तब विंग कहता है अंकल वो तब जो कुणाल थे वो कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो विंग, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे क्लियरली बताओ तुम क्या बोल रहे हो। तब विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है वो एक्चुअली अंकल वो। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं क्या विंग क्या बोले जा रहे हो, तुम सही से तो बोलो तभी तो मैं तुम्हारी बात समझूंगा। तब विंग अपनी आंखें बंद करता है और वो कुछ बोलने वाला था, तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से वांग जी अंदर आता है। और वांग जी जैसे ही अंदर आता है वैसे अंकल को देखता है और अंकल से कहता है अंकल आप विंग से किस बारे में बात कर रहे हैं। तब अंकल कहता है वांग जी ये तुम्हारा मैटर नहीं है, मैं विंग से कुछ बातें कर रहा हूँ ना। तब जो वांग जी था वो विंग से कहता है अंकल किस बारे में तुमसे बात कर रहा है, और अपनी आंखों के आईब्रोज ऊपर करके कि तुम झूठ तो बोलो फिर तुम्हें बताता हूँ। तब विंग कहता है वो डेट बॉयफ्रेंड। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या, कहता है अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप विंग को किसी और को डेट करने को कैसे कह सकते हो। तब जो कुणाल था वो कहता है वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो। तब जो वांग जी था वो विंग की कमर में अपने हाथ को डालता है और कहता है विंग बस मेरा है और विंग किसी का नहीं हो सकता, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो विंग को किसी और से डेट करने के लिए। तब कुणाल कहता है क्या मतलब, विंग तुम्हारा है, तुम विंग की हो, किसी कोई और को डेट नहीं कर सकता मतलब। तब और जो विंग था वो वांग जी को मना करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर वांग जी उसकी सुनेगा तब ना। वांग जी तो अभी अपने रौद्र रूप में आ चुका है, वो विंग का किसी और को नहीं होने देगा। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और विंग तुम्हारा कब से हो गया, विंग तुम्हारा नहीं है समझे, और विंग चाहे जिसके साथ डेट करे तुम्हें क्या। और तभी वांग जी कहता है नहीं अंकल विंग बस मेरा है, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा चाहे जो हो जाए। तब कुणाल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं और कहते हैं वांग जी इसका मतलब क्या है, तुम मुझे ज़रा समझा सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वांग जी, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ आखिर में ये माजरा क्या है। तब वांग जी शाय करता और कहता है अंकल मैंने कल विंग को प्रपोज किया था और मैं और विंग आपसे डेट करेंगे, ये मैंने सोच लिया है, और मैं नहीं चाहता कि आप विंग को किसी और को डेट करने को बोलो, क्योंकि मुझे पता है आप इसीलिए आए हो कि विंग किसी और को डेट करे, आप इसी बारे में इससे पूछ रहे थे ना। तब कुणाल कहते हैं क्या मैं इस बारे में क्यों बोलूँगा, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था कि विंग तुमसे डेट करे। तब वांग जी कहता है क्या। तब कुणाल कहता है हाँ मैं विंग से यही बोलने के लिए आया था कि विंग किसी और को ना डेट करे, वो तुम्हें एक चांस दे के देखे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो समझे। तो जो वांग जी था ये सुनकर खुश रहता और कहते क्या सच में अंकल आप इस बारे में बात करने के लिए आए थे, ओ माय गॉड मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो बहुत ज़्यादा। और ये कह के वांग जी अंकल को देख के स्माइल कर रहा था। तब अंकल कहता है हाँ बंद करो अपना ये नाटक, तुम तो ऐसे आए थे अंदर जैसे लग रहा था तुम मुझे ही मारोगे। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा अंकल। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था और अंकल भी उसकी बातें सुनते कहते हैं हाँ ठीक है, और अपनी व्हील चेयर लेकर वो बाहर चले जाते हैं। और इधर वांग जी जैसे देखता है कि अंकल चले गए दरवाज़ा बंद करके, वैसे वांग जी विंग के पास आता है और विंग को टाइटली पकड़ लेता है और उसे गले लगाता है और कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत प्यार। और ये कह के वो फर्स्ट टाइम विंग को किस करता है, ये पहला किस था विंग का। और वांग जी अब विंग को किस करने लगा था और वो किस ज़्यादा पैशनेट नहीं था, मतलब एकदम नॉर्मल सा था, एकदम स्वीट तरीके से एकदम जेंटल तरीके से उसने किस किया था। और फिर विंग से दूर होता और विंग वांग जी को देख रहा था और विंग को तो बहुत अच्छा लग रहा था, विंग के स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ही अलग महसूस हो रहा था। हाँ उसे ये फीलिंग्स कभी महसूस नहीं हुई जो उसे अभी महसूस हो रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश है बहुत ज़्यादा। और फिर विंग वहाँ से शर्माते हुए भाग जाता है और इधर वांग जी स्माइल करने लगता है। वांग जी को भी ये सब सपना लग रहा है कि हाँ ये सब सपना है, ये सब बस ड्रीम्स में ही हो सकता है, पर हाँ उसके सामने ये सब हो रहा है, वो खुश है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। वांग जी के फेस से ही लग रहा है कि वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश है। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग जब निकलता है ऑफिस रूम से तब उसके पूरे जो नेक थी, ईयर्स थे, फेस था, सब कुछ रेड एकदम पड़ गया था, इतना विंग शाय कर रहा था। तब जो वहाँ पे लिली थी वो देखती है, क्योंकि विंग अभी अपने डेस्क पर आ चुका था ना। तब लिली कहती है क्या हुआ विंग, तुमको फिर से फीवर हो गया, विंग तुम्हारा नेक एक फेस सब कुछ रेड है, तुम्हें फिर से फीवर हो गया विंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें रोज़ फीवर हो जाते हैं। तब विंग कहता आप कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। तब लिली
विंग के ऊपर अपने हाथ को रख के चेक करने लगती कि आखिर में तुम्हें क्या हुआ है। पर विंग को कुछ नहीं हुआ था, विंग तो एकदम परफेक्ट था, फाइन था। और ये देख के लिली कहती है, विंग तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है, पर तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बीमार हो। तब विंग कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है लिली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही मेरा फेस रेड हो जाता है ना कभी कभी। तब लिली कहती है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा फेस कभी कभी रेड हो जाता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा फेस ऐसे कभी कभी रेड होता है विंग, तुमने ये सब बताया नहीं। तब विंग कहता है, हाँ हाँ ये होता रहता है मेरे साथ, बस ये नॉर्मल है लिली। तब लिली कहती है, अच्छा ठीक है नॉर्मल है तो ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तब मुझे बताना, मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तब विंग इस्तेमाल करते हुए कहता है, नहीं नहीं लिली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और फिर वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने फेस को वॉश करता है और वो सोचता है, हाँ अभी वांग जी ने उसे किस किया था। और ये सोचते हुए वो अपने आप को मिरर में बस देखे जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्शन करे। उसके लिए तो एकदम पूरी दुनिया ही बदल गई थी, थोड़ी बहुत तो बदल ही गई थी। और विंग खुश था अभी। और फिर वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद जैसे वो अपने डेस्क पर बैठता है वैसे वहाँ पे शुएंग आता है और शुएंग कहता है, विंग तुम्हें सर बुला रहे हैं। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक। और वो तुरंत भागने लगता है और लिली देख रही थी, ये तुरंत भाग गया, पहले तो डरता था सर से पर अब जा रहा है। ये देख के लिली कहती है, हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं खुराफात। और ये कह के वो अपना काम करने लगती है। और इधर विंग आता है ऑफिस में और ऑफिस में आने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपना काम कर रहा था और वांग जी अपना काम करते हुए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। ये देख के विंग कहता, हाँ मेरा दिल कहीं ठहर ना जाए इसी इंसान के ऊपर। मैं तो सोचता हूँ मैं तो बस ये जो टाइम है इसको रोक दूँ और इसी टाइम में हमेशा रहूँ, बस ऐसे देखता रहूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ मैं इस इंसान को बस ऐसे ही चुपचाप देखता रहूँ। और ये कहते हुए वो जाता है और कहता है, जी सर आपने मुझे बुलाया। तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ विंग मैंने बुलाया और तुम्हारे लिए ये लो ये है। तब विंग उस चीज़ को देखता है और कहता है, ये क्या है सर? तब जो वांग जी था कहता है, वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे सर कहना बंद करो, जब हम दोनों अकेले हो तब मुझे वांग जी ही कहा करो, मुझे सर नहीं पसंद, तुम मुझे सर कहते हो। तब विंग कहता है, पर आप मेरे बॉस हो, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ? तब जो वांग जी था वो कहता है, हम दोनों डेट कर रहे हैं विंग, तो तुम मुझे बुला सकते हो मेरे नाम से, और जहाँ तक सर की बात है सबके सामने कहना, पर ऐसे अकेले में नहीं विंग, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं नहीं बुलाऊंगा सर। और ये कह के विंग उस चीज़ को उठाता और देखने लगता और कहता है, ये टिकट ये किस चीज़ की टिकट है? तब वांग जी हंसता है और कहता है, ये टिकट नहीं है विंग, ये पास है। तब विंग कहता है, पास पर किस चीज़ का? तब जो वांग जी था वो बताता है कि उसने एक होटल में आज बुकिंग की है, तो वहाँ पे विंग को जाने के लिए पास की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वांग जी ने ये VVIP पास विंग के लिए दिया है और वांग जी वहाँ पे पहुँच जाएगा और विंग को भी आना है। तब विंग कहता है, पर मैं अभी मुझे ऑफिस में बहुत काम है। तब वांग जी कहता है, अरे विंग मैं अभी नहीं बुला रहा हूँ, मैं ऑफिस टाइम के बाद कह रहा हूँ आने के लिए, ठीक है? तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा। और ये कह के विंग वहाँ से उठता है और फिर बाहर चला आता है और उस कार्ड को अपने जेब में रख लेता है। अब हमें दिखाते हैं सीधा शाम का सीन। शाम को विंग पहले घर जाता है और तैयार होता है, फिर 8 बजे तक उस होटल के सामने पहुंच गया था। और वहां पहुंचने के बाद वो बाहर से देख रहा था, ये होटल सच में बाहर से बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और विंग बस उसे इधर उधर से देखे जा रहा है, वाह ये बाहर से इतना ज़्यादा लग्जीरियस है, इतना अच्छा है। तब वह अंदर से तो कैसा होगा, अंदर से तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। ये सोचते हुए विंग जाता है उस गेट के पास और वहाँ पे उसका कार्ड मांगा जाता है। तब विंग अपना VVIP कार्ड दिखाता है। तब जो वहाँ पे गार्ड था वो तुरंत विंग को अंदर जाने का इशारा करता और विंग अंदर आता और इधर उधर देखने लगता है कि आखिर में यहाँ पे क्या है। उसे समझ में नहीं आता वो किस तरफ जाए। तभी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट की जो वेटर थी वो आती है और वो आने के बाद विंग को अपने पीछे फॉलो करने को कहती है। तब विंग उसके पीछे चुपचाप फॉलो करता हुआ जाता है और वो एक रूम में पहुंचता है जो प्राइवेट रूम था। वहाँ पे जाने के बाद विंग देखता है कि इस रूम में कोई नहीं है। तब जो विंग था वो पूछता क्या यहाँ कोई नहीं है? तब जो वेटर थी वो कहती है, सर आपकी बुकिंग इसी रूम की है। और ये कह के वो बो करके चली जाती और विंग अंदर आता और अंदर सब चीज़ें देख रहा था और वो सोचता आखिर में वांग जी कहाँ रह गया, वांग जी को तो आ जाना चाहिए था ना, वो उससे पहले आ जाता। तब विंग को इतना अनकंफर्टेबल नहीं फील होता, पर कोई ना, विंग को तो अब वेट करना ही होगा। ये सोच के विंग अब वेट करने लगता है वांग जी का। और तभी हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वांग जी पहुँच गया था और वांग जी जब आता है तब वहाँ का गेट खोल के तुरंत अंदर आता है और देखता है विंग को। विंग बैठ के पानी पी रहा था। ये देख के वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लेट हो गया, मैं
बहुत ज़्यादा काम में बिजी था। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे पता है कि आप काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते हो, इसलिए आप आ नहीं पाए, कोई बात नहीं। और ये कह के वो उस ग्लास को अब नीचे रखता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम्हें पानी पीने की क्या जरूरत है, तुम कुछ ऑर्डर कर लिए होते। तब विंग कहता है नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था, मैंने सोचा आप आ जाओ तब मैं कुछ ऑर्डर करूँ। तब वांगजी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अब चलो हम ऑर्डर करते हैं। और वो मेन्यू निकाला जाता है। तब विंग उस मेन्यू को देखता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये इटालियन रेस्टोरेंट था और यहाँ पे जो डिशेस थी वो इटालियन थी, इसलिए विंग को पढ़ना नहीं आ रहा था। वो पढ़ रहा था पर हिचक हिचक के पढ़ रहा था। तब वांगजी कहता अच्छा कोई बात नहीं, मैं लाओ तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तब विंग कहता है हाँ ये ठीक रहेगा, और ये कह के वो दे देता है। तब जो वांगजी था वो उसको लेके और उसमें से वो ऑर्डर करने लगता है। और ऑर्डर करने के बाद वो विंग से कहता है विंग तुम्हें कैसा लग रहा है। तब विंग कहता है मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम बस रिलैक्स रहो और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तब विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है आप मेरे साथ हो। और ये कह के वहाँ से वांगजी उठता है और वो आके सीधा विंग के बगल में ही बैठ जाता है, क्योंकि उसे विंग से बात करनी थी इस वजह से। और विंग ये देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो नर्वस था क्योंकि ये उसका पहली बार किसी को डेट कर रहा है, पहली बार बॉयफ्रेंड बनाया है, तो इसलिए उसे थोड़ा अजीब तो फील होगा ही नहीं, और जिसका भी फर्स्ट टाइम होगा वो अनकंफर्टेबल फील करेगा ही। पर हाँ सब कुछ मैनेज करना आना ही चाहिए, तो इसलिए विंग भी सोचता है हाँ वो ये सब संभाल लेगा। और पहली बार इसलिए विंग को ऐसा लग रहा है, अगर विंग ऐसा करता रहता तो विंग को थोड़ी ना लगता ऑकवर्ड। तब इसीलिए विंग चुपचाप बैठा था। तब वांगजी कहता विंग नर्वस होना बंद करो, तुम मेरे सामने जैसे नेचुरली हो वैसे बिहेव करो, ऐसे तुम्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है। तब विंग कहता हाँ हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो दोनों कुछ टाइम तक चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट थे। तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से कुछ वेटर्स आते हैं उनका ऑर्डर लेके, और ऑर्डर लाने के बाद उनके सामने रख देते हैं। तब जो वांगजी था वो उसको देखता है और उन्हें थैंक यू बोलता है, और फिर उसके बाद वहाँ से सारे वेटर्स चले जाते हैं और एक वेटर रुकती है जो उन दोनों को सर्व कर रही थी, और उन दोनों को सर्व करने के बाद वो खड़ी हो जाती है। तभी जो वांगजी था वो कहता है तुम भी जा सकती हो, हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे। तब वो वेटर वहाँ से वो करके चली जाती है। और इधर अब वांगजी अपने हाथों से विंग के प्लेट में खाने को रख रहा था और कहता विंग खाओ, तुम्हें पसंद आएगा विंग, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। और ये कह के वो दिया जाता है। और विंग वहाँ पे देखता है कि थोड़े से स्पाइसी फूड है, थोड़े से ब्लैंड फूड। ये देख के विंग कहता है ये ब्लाइंड फूड। तब वांगजी कहता है हाँ विंग ये मेरे लिए है ब्लाइंड फूड, और स्पाइसी फूड तुम्हारे लिए, मुझे पता है कि तुम्हें स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। और ये कह के वो उसके प्लेट्स में स्पाइसी फूड डाल जाता है। और विंग की बातें सुन के वांगजी को बहुत अच्छा लगता है, पहली बार कोई उसकी इतनी केयर कर रहा है, नहीं तो उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। 3 लोग हैं उसकी लाइफ में जो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जो उसकी पहले ग्रैंड माँ थी वो केयर करती थी और अब ग्रैनी करती है, और अब वांगजी उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। ये सोच के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वांगजी कहता विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, तुम इतने रो क्यों रहे हो विंग। तब विंग कहता कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया। तब विंग कहता है कोई बात नहीं। वांगजी कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम बस मेरे हो। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है, और विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो कहता है सच में मैं आपका हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम मेरे हो। और ये कह के वो दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं, और डिनर करने के बाद वहाँ से निकलते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ। तब विंग कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं बस से चला जाऊँगा। तब वांगजी कहता है विंग अभी रात हो रही है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, 9:30 हो रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, और वो जाके कार में बैठ जाता। और वहाँ पे शुयंग था, और शुयंग को देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो रहा था। वो नहीं सोचा था कि शुयंग यहाँ पे होगा और शुयंग को ये सब पता चलेगा, और शुयंग विंग को देख के स्माइल कर रहा था। और शुयंग किसी को ये बात मैसेज करके बता देता है, और वो इंसान भी शुयंग के पास एक्साइटिंग वाला इमोजी भेजता है कि वो भी बहुत ज़्यादा इससे एक्साइटेड है। और तभी विंग की जो फ़ोन था वो बजता है, और ये देख के विंग डर जाता है। वो चौंक गया था एक तरह से, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी फ़ोन ऐसे बज जाएगी। और तब जो विंग था वो अपने फ़ोन को निकालता, और वहाँ पे शाओ शिनचान था। और जब वो देखता है कि शाओ शिनचान का कॉल आया है, ये देख के विंग तुरंत अपनी मोबाइल को लेता है, और फिर वो एकदम खिड़की के किनारे जाके वहाँ पे बैठ के वो
अपने कान में धीरे से फ़ोन उठा के लगा था और कहता है हेलो शाओ शिनचैन, तुम फ़ोन क्यों कर रहे हो। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है विंग, तुम मुझे ये बताने वाले थे कि नहीं, मुझे बताओ पहले, तुम वांग जी के साथ डेट पर गए हो और तुमने मुझे नहीं बताया। तब विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस डिनर करने आया था। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है तुम बस करो विंग, मुझे पता है कि तुम गए हो डेट पे और मुझसे झूठ बोल रहे हो विंग, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझसे, अपने बेस्ट फ्रेंड से। तो विंग कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है शाओ शिनचैन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बातों को विश्वास करो। पर शाओ शिनचैन तो विंग के ऊपर चढ़ उठा था, तो चढ़ गया था और कह रहा था नहीं विंग, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे दोस्त हो के तुमने मुझे बताया नहीं, अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया था। और विंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं शाओ शिनचैन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया और हम लोग बस डिनर पर गए थे। पर जो शाओ शिनचैन था वो तो विंग के ऊपर बिना पानी बिना डंडे के सब बस चढ़ उठा था और वो बोले जा रहा था और इधर विंग अब शाय करता और उसकी बातें सुन रहा था अपनी आंखें बंद करके। और ये सारी चीज़ें लैन वांजी नोटिस कर रहा था और आगे शुयांग बैठ के हंस रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका बॉयफ्रेंड तो विंग की क्लास ले रहा है और जिसके सामने जो विंग है वो बोल नहीं पा रहा है। विंग भी चुप हो गया और ये देख के शाओ शिनचैन, शुयांग सोचता है कि शाओ शिनचैन सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसकी तो आवाज़ बंद ही कर देता है। यहाँ पे बेचारे विंग की भी आवाज़ उसने बंद ही करके रखी है और अपनी ही चला रहा है। तभी वांग जी विंग का मोबाइल उसके हाथ से ले लेता है और अपने कान के पास लगाता है और देखता है शाओ शिनचैन कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। ये देख के वांग जी तुरंत कहता है हेलो। तभी उधर से जो आवाज़ें आ रही थी वो एकदम शांत हो जाती है, जैसे लगता है सन्नाटा पसर गया है। ये देख के जो वांग जी था वो कहता है हेलो शाओ शिनचैन, तुम बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हो मेरे ओमेगा से। ये इतना बस कहता है, तब तक फ़ोन कट जाता है और वहाँ से टू टू की बीप बीप की आवाज़ आ जाती है कि फ़ोन कट चुका है। ये देख के वांग जी फ़ोन देखता है और विंग को दे देता है और कहता है ये लो, अब तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा। और ये कह के वो दे देता है उस मोबाइल को। तब जो विंग था वो उस मोबाइल को देखता है और एक बार वांग जी को देखता है और सोचता है सच में वांग जी के पास तो बहुत पावर है। जहाँ पे विंग उसे समझा समझा के थक गया था कि तुम मेरी बातें सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं वांग जी ने एक ही बार में ये सारे मसले को निपटा ही दिया। ये विंग सोचा था और कहता हाँ वो बच गया वांग जी की वजह से। और इधर जो शुयांग था वो भी देख रहा था, कहता है क्या बात है वांग जी, इसका मतलब शाओ शिनचैन वांग जी सर से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा। और उसके पास शाओ शिनचैन की एक वीक पॉइंट तो पता चल गया और शाओ शिनचैन सोचता है हाँ अब मेरे पास उसकी एक वीक पॉइंट है तो इसका मतलब मेरा तो मज़ा ही आएगा, मज़ा आएगा मुझे। और ये कहते हुए वो स्मार्ट कर रहा था और जो विंग था वो फिर शांति से बैठ जाता है। तब विंग कहता है तुम उसकी बातें क्यों सुन रहे थे, वो उसकी चिल्लाने की आदत है, तुम्हें उसका फ़ोन कट कर देना चाहिए था। तब विंग कहता है पर मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा दोस्त था और वो बस वो मुझे कुछ बता रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या कुछ बता रहा था, वो चिल्ला रहा था तुम्हारे ऊपर, विंग कुछ बता नहीं रहा था। तब विंग कहता है हाँ तो वो मेरा दोस्त है, वो कुछ भी कर सकता है। तब वांग जी उसके हाथों को पड़ता है और कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे ऊपर कोई चिल्लाएगा और तुम उसको अपना दोस्त बता के ऐसे सहते रहोगे। तब विंग कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, वो मेरा फ्रेंड है बस और कुछ नहीं। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ ठीक है वो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है तो मैं भी तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। तब विंग अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वांग जी उसे देख के स्मक करता और उसके तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी ड्राइवर अचानक से जो कार थी उसको रोक देता है और कहता है सर आपका घर आ गया। और ये कह के वो रुक दिया था। तभी जो विंग था वो अपने पीछे से अपने दरवाजे को अनलॉक करता है और खोल के वहाँ से निकल जाता है और कहता है थैंक यू सर आपको मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। और ये कह के वो वहाँ से भाग लेता है एकदम बिना रुके, पीछे मुड़े। और ये देख के वांग जी के चेहरे पर हंसी आ जाती है विंग की ऐसी हरकतें देख के। तभी जो शुयांग था वो कहता है सर, तब जो वांग जी था वो कहता है तुमने ही बताया था ना शाओ शिनचैन को। तब जो शुयांग था वो कहता सर मैं उससे कैसे छिपा सकता था, अगर मैं छिपाता ना तो मुझे नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने बता दिया। तब लैन वांग जी कुछ नहीं बोलता और कहता चलो। और ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर विंग अब आ चुका था अपने घर पे। और जब घर पे आया था तब वो अपने घर में आया तब उसने देखा ग्रैनी अभी बैठी हुई है, वो अपना डिनर कर रही है। तब जो विंग था वो कहता है ग्रैनी आप अभी तक कर रही हो। तब ग्रैनी कहती है हाँ विंग बेटा मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया था इसलिए मैं अभी कर रही हूँ और कुछ नहीं। तब विंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं ग्रैनी आप करो और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तब ग्रैनी कहती है हाँ जाओ। और तुम्हारी आज का डिनर कैसा रहा। तब विंग कहता है मेरा डिनर तो बहुत परफेक्ट रहा ग्रैनी, मैं
खुश हूँ डिनर करके। तब ग्रैनी कहती है कौन डिनर करके? विंग खुश होता है। तब विंग बैठ जाता है और कहता है आपको नहीं पता कितने महंगे महंगे डिशेस थे, मैंने खाया, मुझे बहुत पसंद आया। तब ग्रैनी स्माइल करती है और कहती है हाँ विंग, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिशेस मिलते हैं और तुम जाओ सो जाओ, फ्रेश हो गए, और तुम्हें सुबह ऑफिस भी तो जाना है। तब विंग कहता हाँ हाँ ग्रैनी आप सही कह रहे हो, मुझे ऑफिस जाना है, हाँ मुझे ऑफिस जाना है। और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में फ्रेश होने के बाद जब वो बेड पे बैठता है तभी लैन वांगजी का फ़ोन आता है। और लैन वांगजी और विंग कुछ टाइम तक थोड़ा बहुत बातें करते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सो जाते हैं। अब हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है विंग आज बहुत अच्छे से तैयार होके एकदम बन ढन के आया था। ये देख के लिली कहती है विंग तुम तो आज बहुत अलग लग रहे हो। तब विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अलग नहीं लग रहा हूँ, मैं रोज़ की तरह हूँ। तब जो लिली थी वो कहती है नहीं विंग आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, तुम एकदम बन ढन के आए हो। तब विंग कहता है नहीं नहीं लिली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बन ढन के नहीं आया हूँ, मैं बस ऐसा ही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। तब लिली कहती है हाँ छोड़ो, तुम वैसे भी अपनी बातें ही ऊपर करते रहते हो, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। और ये कह के लिली वहाँ से फिर चली जाती है। और इधर जो विंग था वो अपने आप को देख के बार बार वॉशरूम में मिरर में देख देख के अपने आप का जो बाल था और ड्रेस था उसको सही कर रहा था, बाल सेट कर रहा था। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो वांगजी के सामने जाएगा अभी और वांगजी को सरप्राइज़ कर देगा, यही विंग सोचा था। और फिर जो विंग था वो वहाँ से निकलता है और फिर जाता है वांगजी के जो डोर था वहाँ पे, और वहाँ पे नॉक करती है पर वांगजी डोर नहीं खुलता है। और जब वांगजी डोर नहीं खुलता है ये देख के विंग कहता है हाँ इन्होंने डोर नहीं खोला, ये तो आ चुके हैं ना, विंग ने तो सुबह देखा था इनकी कार, तो इसका मतलब ये आ चुके हैं, पर ये डोर नहीं खोल रहा है। तब जो विंग था वो सोचता है आखिर में ये डोर क्यों नहीं खोल रहा है, और ये सोचते में वो जाता है डोर के पास और उस पर नॉक करता है फिर से, पर कोई नहीं खोलता। तब विंग सोचता है उसे तो डोर खोल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और ये सोच कर वो जैसे ही डोर खोल के अंदर जाता है वैसे देखता है वहाँ पर जो मैमा थी वो थी और वो वांगजी के लैब में बैठी हुई थी। और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। और जैसे ही वांगजी विंग को देखता है वैसे वो मैमा को अपने ऊपर से दूर करता है और कहता है विंग। तब विंग उसका डोर ऐसे ही छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, वो सीधा वहाँ से निकल ही जाता है। तब जो वांगजी था वो उसके पीछे जाने लगता है। तब जो मैमा थी वो कहती है वांगजी तुम्हें क्या बात, तुम उस गरीब के पीछे क्यों जा रहे हो। तब जो वांगजी था वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है आज तुम्हारी वजह से बहुत बुरा हुआ है मैमा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो तुरंत वहाँ पे श्रेयांक को बुलाता है और श्रेयांक से कहता है इसे हमारे अड्डे पर लेके जाओ। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है विंग के पीछे। और विंग को वो देखता है जहाँ पे विंग बैठता था अपना काम करने के लिए, वहाँ विंग नहीं था। ये देख के जो वांगजी था उसे थोड़ा टेंशन होता है कि आखिर में विंग कहाँ गया, और वो फटाफट इधर उधर देखने लगता है, पर विंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तब वो सोचता है वो कहाँ चाह के ढूंढे, और वो विंग के मोबाइल पे कॉल करने लगता है, पर विंग का मोबाइल भी नहीं लग रहा था। ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर में विंग कहाँ गया। और वो ढूंढ रहा था और ऐसे ही अभी ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो गया था पर विंग नहीं मिलता है। तब वांगजी थक हार के अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है कि आखिर में विंग कहाँ चला गया। उसे तो ऑफिस के गेट से बाहर निकलता हुआ देखा गया, पर उसके बाद विंग का कुछ पता नहीं चल रहा और विंग ऑफिस में आया भी नहीं अभी तक लौट के। और वांगजी अब बैठा हुआ था और अब उसे शाम के 6 बज चुके थे और 6 से फिर 7 बज जाते हैं, रात हो गई थी। पर वांगजी को विंग का कुछ नहीं पता चल रहा था। और तब वांगजी फैसला लेता है कि वो श्रेयांक से कहेगा विंग के बारे में पता करने के लिए। उसने पहले क्यों नहीं सोचा, अगर वो नेहोसेंग से कहता तब नेहोसेंग उसके बारे में तुरंत पता लगा के बता देता। तब वो श्रेयांक को बुलाता और कहता है तुम विंग को पता चलो और पता करो, और मैं श्रेयांक से भी कहता हूँ, श्रेयांक भी पता करेगा। तब जो श्रेयांक था वो कहता ठीक है, आप नेहोसेंग सर से कह दीजिए पता लगाने के लिए, और मैं भी जा रहा हूँ पता लगाने के लिए। और ये कह के वहाँ से श्रेयांक चला जाता है और वांगजी तुरंत नेहोसेंग के पास कॉल करता है और उससे कहता है नेहोसेंग तुम विंग के बारे में पता करो, आखिर विंग कहाँ गया है, विंग कहाँ है। तब जो नेहोसेंग था वो कहता है ठीक है वांगजी मैं पता करता हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कर देता। और इधर वांगजी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, आखिर में विंग कहाँ चला गया, विंग को ढूंढना ही होगा। वांगजी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तो उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है, विंग कहाँ जा सकता है। वांगजी का बस मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और विंग कहाँ चला गया। विंग एक छोटी सी बात पे इतना नाराज़ हो गया, अरे ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर विंग उसके पास आए तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकता है। बस वांगजी यही सब सोच रहा था और वो कह रहा था विंग तुम कहाँ हो, तुम बस वापस आ जाओ विंग, तुम्हें मैं अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा विंग। और यही सब कहते हुए वो अपने टेबल पर अपना सर रख लेता है और सोचने लगता है कि विंग तुम कहाँ हो। और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद वांगजी के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि
जब विंग यहाँ से भागते हुए गया था तब उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये सुन के वांग जी को अजीब लगता है कि विंग को कौन किडनैप कर सकता है, क्या ये वांग जी के दुश्मन है जो वांग जी के पीछे पड़े हैं और वांग जी की वीकनेस ढूंढ रहे थे और उन्हें विंग में उसकी वीकनेस मिल गई। ये सोच के वांग जी तुरंत उठता है और न्याओ सेंग से कहता है तुम तुरंत उसका लोकेशन ट्रेस करो, आखिर में वो कहाँ गया है, मैं उसके पास तुरंत जाऊँगा। तब न्याओ सेंग कहता है वांग जी इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम वेट करो, मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ। तब वांग जी कहता है अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूं और तुम जल्द से जल्द पता करो कि वो कहाँ है, मुझे उसके बारे में जानना है कि वो कहाँ गया है। अब वो लोग उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, वो मेरे दुश्मन तो नहीं है जो उसके पीछे पड़े हैं। तब न्याओ सेंग कहता है वांग जी अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं जल्दी ही पता करके सब कुछ बता दूंगा। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है विंग का। विंग को एक जगह कुछ लोग चेयर में बांधे हुए थे और वो अंधेरा रूम था और वहाँ पे विंग कह रहा था प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, पर वो लोग विंग को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। वो लोग कह रहे थे हाँ तुम इतने मुश्किल से हमें मिले हो विवुशियान, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते और तुम हमारे बॉस के पास जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं विंग कहाँ किडनैप हुआ है। तो आप लोग अच्छी तरह अपना ध्यान रखना। बाय बाय।